नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। मनेर में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम, आक्रोशित लोगों ने काटा बवाल। बेटा के अमनाबाद गैंगवार मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, अब भी 19 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। कटिहार के कुर्सेला रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत, शौच के लिए रेलवे पटरी पर गई थी महिला। छपरा के शिव बाजार मोहल्ले में आपसी विवाद में भाई ने भाई पर किया चाकू से वार, जख्मी छोटे भाई को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सासाराम के जमोहार के पास ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत, डेहरी के तेंदुआ दुधासी गांव का रहने वाला था मृतक प्रिंस। जमुई के मलयपुर थाना इलाके में बाईपास रूट में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत, अपनी मौसी के घर जा रहा था युवक। शेखपुरा जिले के बरबीघा कनौली ग्रामीण मार्ग में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। वैशाली के जंदाहा स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में शख्स की गई जान, मृतक के परिजनों का आरोप लूटपाट की नीयत से की गई हत्या। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन के पूर्वी गुमटी के पास ट्रेन से कटर एक युवक की दर्दनाक मौत, रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांका में ऑटो पलटने से 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी, हादसे में घायल लोगों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, 2 को किया गया भागलपुर रेफर। छपरा के रानपट्टी गांव में अपराधियों ने भीषण डकैती की घटना को दिया अंजाम, गृहस्वामी को चाकू मारकर किया जख्मी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांका में भीषण सड़क हादसा, कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल, दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए कोलकाता से जा रहे थे घर। शेखपुरा के बरबीघा में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। देवघर में निजी कंपनी के शोरूम का शटर तोड़कर 1,22,000 रुपए की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात, अब तक चोरों का नहीं मिला कोई सुराग। मुंगेर में व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में सामने आया सीसीटीवी फुटेज, दुकान के बाहर फायरिंग करते दिखे 2 अपराधी, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। कटिहार में सांप काटने के बाद एक व्यक्ति सांप के साथ पहुंचा अस्पताल, ट्रक के खलासी को सांप ने था काटा। बोकारो में त्योहारी सीजन में चोर बेखौफ, बोकारो स्टील के अधिकारी के घर ताला तोड़कर करीब 10 लाख की संपत्ति पर हाथ किया साफ। लातेहार के टमटम टोला पेट्रोल पंप के पास जंगली हाथियों का उत्पात, कमरे का दरवाजा तोड़कर रखे 5 बोरा चावल को हाथियों ने किया चट। मुंगेर में कासिम बाजार थाना पुलिस ने मां सरस्वती ज्वेलर्स में छापेमारी कर चोरी के जेवरात को किया बरामद, स्वर्ण व्यवसायी सुबोध पोद्दार को किया गिरफ्तार। चतरा में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ब्राउन शुगर के साथ पारा शिक्षक को किया गिरफ्तार, 1 करोड़ ब्राउन शुगर की है कीमत। अरवल ब्लॉक परिसर में बाइक और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर, डॉक्टर समेत 2 लोग जख्मी। पूर्णिया के बायसी पुलिस ने बंगाल से लाए जा रहे एक ट्रक कालाबाजारी के खाद को जब्त किया, ट्रक पर लदा था 800 बोरा खाद, ट्रक ड्राइवर और खाद दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बेटा के अमनाबाद में बालू खनन के वर्चस्व को लेकर हुए गैंगवार के बाद एक्शन में पुलिस, अब तक पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में दहेज को लेकर एक विवाहिता की पिटाई, पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। जहानाबाद सदर अस्पताल में नवजात की मौत से परिजनों में आक्रोश, डीएम की समीक्षा बैठक और निर्देशों का दिख रहा असर। बगा में आदमखोर बाघ ने फिर बदला ठिकाना, डबरापुर गांव के पास बाघ के बच्चों को कमरे में किया गया बंद। वैशाली के बिदुपुर में गंगा नदी में दिखा मगरमच्छ, इलाके में दहशत का माहौल। गोपालगंज के थावे वाली के दरबार में महाअष्टमी के मौके पर जुटी भक्तों की भारी भीड़, मां के 8वें स्वरूप महागौरी की हो रही विशेष पूजा। थावे मंदिर परिसर में भीड़ की वजह से मची अफरा तफरी, मंदिर के गेट पर ही कई महिला श्रद्धालु दबकर हुई जख्मी, बेकाबू भीड़ को संभालना हुआ मुश्किल। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी स्वरूप की आराधना, नवादा के पूजा पंडालों में मां की गोद भराई की रस्म के लिए पहुंच रही महिलाएं।
आज मां की होती है विशेष पूजा। मुंगेर के पूजा पंडालों और मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। नवरात्र के अवसर पर मां दे रही हैं आलीशान पंडालों और मंदिरों में अपने भक्तों को दर्शन। जमालपुर के मारवाड़ी धर्मशाला में बना है आलीशान और भव्य मंदिर। पटना के शीतला माता मंदिर में सीएम नीतीश कुमार ने टेका मत्था, शक्ति पूजा की। सीएम ने की मां की आराधना। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे डाक बंगला चौराहा। पूजा पंडाल में मां दुर्गा की आराधना की। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से की बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी पटन देवी मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने मां की उतारी आरती। सीएम नीतीश कुमार ने मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद। खाजपुरा दुर्गा पंडाल में मां दुर्गा के किए दर्शन। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। किशनगंज बाजार स्थित मनोरंजन क्लब में मां दुर्गा की पूजा को लेकर बनाया गया भव्य पंडाल। लोग अपने परिवार के साथ कर रहे हैं माता के दर्शन। ओडिशा के पुरी में महाअष्टमी पर उमड़ी भक्तों की भीड़। यहां शारदीय नवरात्र में गोष्ठी पूजा की है परंपरा। पटना के श्री श्री अखंड वासनी मंदिर में भारी भीड़। सुबह से ही मां के भक्तों का लगा है तांता। असम के सोनितपुर में दुर्गा पूजा की रौनक। इंडिया गेट का दिया गया है पंडाल का स्वरूप। देखते ही बन रही पंडाल की भव्यता। नवरात्र के अष्टमी के दिन मां दुर्गा के गौरी महास्वरूप की आराधना महिलाएं करती हैं। मां को श्रृंगार का सामान अर्पित। रामगढ़ के बिजुलिया में बनाया गया कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर का प्रारूप। दुर्गा पूजा का पंडाल देखते ही बन रहा गोल्डन कलर के कपड़े से बना है भव्य पूजा पंडाल। लोहरदगा में शारदीय नवरात्र के दौरान डांडिया नाइट्स का आयोजन। हजारों की संख्या में उमड़ रहे लोग। भक्ति और गुजराती गानों पर झूमती दिखी महिलाएं। तंत्र साधना का केंद्र है बेगूसराय के बखरी स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर। साधक यहां करते हैं अपनी तंत्र साधना। बोकारो के सेक्टर 2C में वृंदावन के पगला बाबा मंदिर की तर्ज पर बना पंडाल। पंडाल में दूधिया रोशनी बना आकर्षण का केंद्र। सिवान में दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक में बदलाव। शहर में जाम न हो इसे लेकर अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में शस्त्र पूजन और पथ संचलन कार्यक्रम का किया आयोजन। दशकों से चली आ रही है ये परंपरा। महाअष्टमी के इस मौके पर पटना के छज्जूबाग स्थित बंगाली अखाड़े में पूरी विधि विधान से की जा रही मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की आराधना। सिवान में कई जगहों पर भव्यता के साथ डांडिया नाइट्स महोत्सव का आयोजन। पारंपरिक परिधानों में डांडिया खेलती नजर आई महिलाएं। किशनगंज बाजार में मां दुर्गा की पूजा को लेकर बना भव्य पंडाल। देर रात तक घूमते रहे श्रद्धालु। भागलपुर में महाअष्टमी के मौके पर मां के भक्तों की लगी लंबी कतार। लोग सुख, शांति और समृद्धि की कर रहे कामना। मुजफ्फरपुर के जनाड़ गांव में दुर्गा पूजा की धूम। लाइट शो का किया गया आयोजन। लखीसराय में शारदीय नवरात्र को लेकर पूजा पंडालों में धूम। भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। सुख समृद्धि की कर रहे कामना। भागलपुर में महागौरी की धूमधाम से हो रही है पूजा अर्चना। महिलाएं मां को खोइचा भरकर कर रही है आराधना। बाढ़ की बड़ी दुर्गा मंदिर मसूद बीघा में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। माता आदि शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना कर रहे हैं भक्त। जहानाबाद में देखी जा रही नवरात्रि की धूम। महिलाएं मां से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कर रही कामना। गोड्डा के गोढ़ी दुर्गा मंदिर में महाअष्टमी के मौके पर भक्तों की भीड़। अष्टमी के दिन डांडिया का आयोजन। डलिया चढ़ाने की है विशेष महत्ता। राजधानी रांची में स्वर्ग नर्क के थीम पर बना पूजा पंडाल। पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भारी भीड़। देवघर के घड़ीदार घर में मां की आराधना में जुटे श्रद्धालु। मुगल काल से भी पहले से चल रही है मां राजेश्वरी की आराधना। महाअष्टमी पर डलिया चढ़ाने की है परंपरा। गुमला में शक्ति की देवी मां दुर्गा की पूजा हर्षोल्लास के साथ कर रहे लोग। मां की आराधना में लीन है भक्त। भक्तों के पूजा पंडालों में लग रही है भारी भीड़। देवघर में डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसपी सुभाष चंद्र ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का किया भ्रमण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। शारदीय नवरात्रि के महाअष्टमी के मौके पर पटना सिटी के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पहले सुबह से ही माता गौरी की पूजा अर्चना में जुटे भक्त। गुमला में बांग्ला रीति रिवाज से दुर्गा बाड़ी में हो रही आराधना। यहां 4 पुश्तों से कारीगर और भक्त कर रहे हैं मां की पूजा। गोड्डा के गोढ़ी दुर्गा मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। अष्टमी के दिन डलिया चढ़ाने का है विशेष महत्व। मंदिर परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम।
भागलपुर में महाअष्टमी के अवसर पर मां के भक्तों की उमड़ी भीड़। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी की पूजा अर्चना। बांका के इंडोर स्टेडियम में किया गया डांडिया नाइट्स का आयोजन। महिलाओं ने जमकर खेली डांडिया। खड़िया के नया गांव सतखुट्टी में स्वर्ण देवी दुर्गा मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़। भक्तजन चढ़ाते हैं सोने के आभूषण। सासाराम की प्रसिद्ध ताराचंडी देवी के गर्भगृह में भक्त कर रहे दर्शन। पहाड़ी की गुफा में देवी ताराचंडी की होती है पूजा अर्चना। कटिहार के गौशाला चौक पर कर्नाटक के डमरू मंदिर के तर्ज पर बना पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में दुर्गा पूजा को लेकर भरतनाट्यम कार्यक्रम का आयोजन। श्री राजराजेश्वरी अम्मन मंदिर में नवरात्र पर हर बार बड़ी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद दुर्गा पूजा और नगर निकाय चुनाव को लेकर लखीसराय पुलिस अलर्ट। सीमावर्ती इलाकों में बरती जा रही विशेष चौकसी। छपरा के कालीबाड़ी में माता की धूमधाम से की जा रही पूजा अर्चना। बंगाली रीति रिवाज से हो रही है पूजा। जमुई में मंदिर और पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा का दिख रहा भव्य और दिव्य रूप। श्रद्धालुओं की दिख रही भारी भीड़। पूर्णिया के नवरत्न माता मंदिर में पिछले 45 साल से धूमधाम से की जा रही मां दुर्गा की पूजा। सुहागिन महिलाएं भरती हैं माता को खोइछा। शेखपुरा में दुर्गा पूजा के अष्टमी को लेकर भक्तों में काफी उत्साह। महागौरी की पूजा करने में भक्त हैं लीन। गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में अष्टमी के दिन उमड़ रही भारी संख्या में भीड़। यहां पारंपरिक रूप से 15 दिनों तक चलती है दुर्गा पूजा। कोलकाता में बीसीसीआई प्रेसिडेंट और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बेहाला प्लेयर्स कॉर्नर पर की पूजा अर्चना। मां से लिया आशीर्वाद। दुर्गा पूजा के मौके पर कोलकाता के आरामबाग में दक्षिण भारत के प्राचीन बौद्ध मंदिर की तर्ज पर बनाया गया भव्य पूजा पंडाल। मां के आकर्षक प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। सूरत में पुलिसकर्मियों ने डांडिया खेलकर मनाया नवरात्र का उत्सव। काफी सराहा जा रहा पुलिसकर्मियों के डांडिया और गरबा का ये दृश्य। बीजेपी के मराठी डांडिया फेस्टिवल में अभिनेता रणवीर सिंह ने जमकर मचाई धूम। फिल्मी गानों पर जमकर किया डांस। आरजेडी ने लगाया नया पोस्टर। भगवान विष्णु के अवतार में दिखे लालू प्रसाद तो नीतीश कुमार को बनाया गया अर्जुन। प्रशांत किशोर के स्वराज यात्रा पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने साधा निशाना। कहा प्रशांत की यात्रा है बीजेपी प्रायोजित। सीवान के तितरा बाजार पहुंचे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। महागठबंधन के नेताओं ने फूलमाला पहनाकर किया भव्य स्वागत। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। मोकामा और गोपालगंज सीट के लिए 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। गया जिला स्वच्छता सर्वेक्षण में फिर से बिहार में आया अव्वल। भारत में मिला 179वां स्थान। स्वच्छता सर्वेक्षण में रोहतास जिला भारत का सबसे फिसड्डी जिला घोषित। स्थानीय लोग बेहद निराश। लखीसराय में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। सीमावर्ती इलाकों में बरती जा रही चौकसी। बेगूसराय में आवारा बंदरों का आतंक। बंदरों ने फफौत पंचायत में लगभग 3 दर्जन लोगों को काटकर किया जख्मी। बोकारो में धूल फांक रही बाइक एम्बुलेंस। झारखंड में खरीदी गई थी 175 बाइक। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए डीसी को निर्देश। बेगूसराय में एम्बुलेंस कर्मियों ने पोस्टर चिपकाकर किया कार्य बहिष्कार। वेतन नहीं मिलने से है नाराज। अररिया में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिल रही राहत। वैशाली के मैनार स्थित विभिन्न पूजा पंडालों में आग से बचाव को लेकर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने लिया जायजा। लोगों को किया जागरूक। गोड्डा में ललमटिया के सिमरा में फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। राजमहल सांसद विजय हांसदा और एसीएल के जीएम रहे मुख्य अतिथि। विजेता बनी केंदुआ की टीम को मिली 1.25 लाख की इनामी राशि। औरंगाबाद के दाऊदनगर स्थित तरार खेल मैदान में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। 1600 मीटर की इस दौड़ प्रतियोगिता में 300 युवाओं ने लिया भाग। गया जिला का आज 158वां स्थापना दिवस रन फॉर गया का किया गया आयोजन। गोपालगंज के मुकेश कुमार का टीम इंडिया में हुआ चयन। साउथ अफ्रीका के साथ खेलेंगे पहला मैच।
तो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज कई मंदिरों में पहुंचे और मां की आराधना उन्होंने की। हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से राज्य और राज्यवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। सीएम की यह शक्ति पूजा की तस्वीरें, जहां सबसे पहले वो पहुंचे माता शीतला मंदिर, जहां पर मां का आशीर्वाद उन्होंने लिया। सीएम ने यहां पूजा अर्चना की, राज्य के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते नजर आए सीएम नीतीश कुमार। इसके बाद बड़ी पटन देवी मंदिर भी गए और वहां पर भी उन्होंने शीश नवाया, मत्था टेका और इसके बाद छोटी पटन देवी मंदिर पहुंचे और वहां पर भी पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। छोटी पटन देवी मंदिर में प्रार्थना करने के बाद सीएम मारूफगंज स्थित बड़ी देवी जी मंदिर पहुंचे और वहां मां की पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। तो आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी के मौके पर गोलघर के पास स्थित श्री अखंड वासनी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही मां के भक्तों का यहां तांता लगा हुआ और इस मंदिर के पुरोहित का ये मानना और कहना है कि मंदिर जागृत मंदिर है और यहाँ जो भी आता है मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर करती हैं। इस मंदिर में 108 साल से ज्यादा समय से लगातार अखंड ज्योत जल रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। महाअष्टमी है और आज मां हर श्रद्धालु की, हर बच्चे की मुराद पूरी करते हैं और इस वक्त हमारे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं वो मां अखंड वासनी मंदिर के पास की ये भीड़ है और ये तमाम जो भक्त हैं वो मां अखंड वासनी की पूजा आराधना करने आए हैं। मान्यता है, जो मान्यता में है उसके मुताबिक ये अखंड वासनी मंदिर में पिछले 108 साल से ये दीप जो है वो जलती आ रही है, ज्योति जलती आ रही है और ये ज्योत जो है वो कामाख्या मंदिर से लाई गई है और 108 वर्ष पहले इस ज्योति को लेकर के यहाँ के जो पुरोहित थे वो यहाँ पे आए थे और तब से लेकर के अब तक यहाँ पे ये ज्योत जलती रही है और इस कारण से यहाँ पे तमाम जो भक्त है वो आते हैं। कहा यह जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर के माँ के चरण में अपनी शीश झुकाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करती है। आप आई थी माँ का दर्शन करने, क्या कामना की आपने, क्या मांगा? माता का दर्शन किए, बहुत अच्छे से पूजा किए। हर मंगलवार को हम यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। 108 साल से यहाँ ज्योत जल रहा है। कहा जाता है कि सच्चे मन से जो मांगी मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात है। ये बहुत आस्था है। अनीता देखिए, तो यहाँ पे चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी जो है एक कतार में खड़े होकर के माँ की आराधना करने यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो पुरोहित हैं वो भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। ये बताइए कि मंदिर की मान्यता क्या है यहाँ पे? यहाँ 2 अखंड दीप पिछले 108 वर्षों से निरंतर प्रज्वलित है और इस कारण से इस मंदिर का नाम अखंड वासनी मंदिर है। और प्रत्येक वर्ष नवरात्र के समय इतनी ही भीड़ होती है और यहाँ विशेष महत्व हल्दी चढ़ाने का है। 7 हल्दी, 9 लाल फूल, 1 सिंदूर की पुड़िया लोग अपनी मनोकामना को लेकर माँ के पास चढ़ाते हैं। माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। जय माता दी। विशाल तिवारी, अखंड वासनी। चलिए, तो ये तिवारी जी हैं, पुरोहित हैं और ये बता भी रहे हैं कि हल्दी और उसके साथ जो है सिंदूर चढ़ाया जाता है, साथ में नारियल चढ़ाया जाता है और जो भक्त हैं अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ पे थोड़े द्रव्य चढ़ाते हैं और उसके साथ ही मनोकामना जो करते हैं माँ मनोकामना को जरूर पूरा करती हैं। और इस मंदिर में जो अलौकिक तस्वीर जो है, नज़ारा जो है वो खास तौर पे नवरात्रा के समय की बात कर लें तो देखते ही बनती है। आप देख सकते हैं कि लंबी कतार है, लोग एक लाइन आ रहे हैं तो दूसरा लाइन जो है वो जाने का लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं भक्तों की जो श्रद्धा है, शक्ति है, वो इस पूरी तस्वीर में बताने को काफ़ी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं सिवान में कई जगहों पर भव्यता के साथ डांडिया नाइट्स महोत्सव मनाया जा रहा है और शारदीय नवरात्र में जैसे ही मां दुर्गा के पट खुले, मां के भक्तों ने जमकर डांडिया खेली। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में डांडिया खेलती नजर आई। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जहां मां के भक्तों में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। Thank you.
तो आज महाअष्टमी और इस मौके पर छपरा के काली बाड़ी में माता की धूमधाम से पूजा आराधना की जा रही है। काली बाड़ी में पूजा के 100 साल हो चुके हैं और लिहाजा इस बार यहाँ खास आयोजन किया गया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता। आज महाअष्टमी है और छपरा में भी श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी है। हम पहुंचे हैं कालीबाड़ी मंदिर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ बंगाली विधि से पूजा अर्चना चल रही है। आज यहाँ पुष्पांजलि का कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह का आयोजन है आप देख सकते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। माता का जो ये दरबार है पूरा सज चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। कहीं ना कहीं एक आस्था का सैलाब है जो उमड़ पड़ा है। और आज महाअष्टमी है लेकिन ये जो मंदिर है कुछ खास होता है क्योंकि यहाँ जो पूजा होती है बंगाली विधि से होती है। यहाँ सेक्रेटरी मौजूद, कुछ बोलेंगे आज पूजा है, क्या खास है आज के दिन का? आज अष्टमी दिन है। अष्टमी दिन है। हाँ। यहाँ कालीबाड़ी में क्या खास होता है जो आप देखने आते हैं? मैंने कालीबाड़ी है बहुत है वो। बहुत भव्य, हाँ, भव्य स्वरूप दिखता है माता। कुछ और महिलाएं हैं यहाँ पे। आज पूजा है महाअष्टमी का, तो क्या सोच करके आप लोग की बहुत श्रद्धालु हैं यहाँ पर। हम लोग काली जी को मतलब बहुत अच्छा से मानते हैं। आप यहीं छपरे से हम आए हैं जी। हाँ, लेकिन क्या बहुत आज के दिन का क्या महत्व होता है पूजा? बहुत अच्छा महत्व होता है। आज का अष्टमी है। हाँ, बहुत श्रद्धालु लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। सीमा जी है जो पूजा करने के लिए आई। एक और हमारे साथ मैडम इधर आ दिया। आज महाअष्टमी होता है और बंगाली लोग काफी खास पूजा करते हैं। आज की तरह क्या महत्व है आज का? आज का महत्व है, अष्टमी के दिन कुमारी पूजा होती है। यहाँ पर नहीं होते हैं। उसके बाद संधि पूजा होता है। और आज के पूजा 100 साल। मैं आई हूँ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से 30 साल बाद इस पूजा में शामिल होने के लिए। और ऐसे बड़े बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो कि दूर दूर से कालीबाड़ी में पूजा को देखने के आते हैं। आज महाअष्टमी है और शाम तक यहाँ विशेष पूजा होगी, संधि पूजा होगी, कई तरह के आयोजन होंगे जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो वहीं गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में अष्टमी के दिन भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। यहाँ पारंपरिक रूप से दुर्गा पूजा 15 दिनों तक चलती है। तो भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है और फूलों से भव्यता के साथ मंदिर के निर्माण की तस्वीरें आप देख रहे हैं गुवाहाटी से। तो मुंबई समेत पूरे देश में नवरात्र का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस साल की भी गरबा का आयोजन देखिए कैसे किया गया है। और हर साल गरबा का आयोजन अपने आप में आकर्षण का एक केंद्र होता है, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल से इसका आयोजन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार जब आयोजन हुआ है तो ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि इसमें आम और ख़ास सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए। जब बात गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक की हो तब इसका कहना ही क्या है। फिर उसमें सोने में सुहागा करने पहुंच गए ऋतिक रोशन। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। राइफल आया